जेल में बंद आजम खान की एक चिट्ठी ने समाजवादी पार्टी के खेमे में खलबली मचा दी है। सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव से अब आजम खान अपनी राहें अलग करने वाले हैं? क्या आजम खान अब अखिलेश यादव से बगावत करने वाले हैं? आखिर क्यों चंद्रशेखर आजाद और आजम खान का मुलाकातों का सिलसिला थम नहीं रहा है? क्या पर्दे के पीछे असदुद्दीन अवैसी कुछ बड़ा खेल करने जा रही हैं? और अगर ऐसा है तो क्या अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है? आपको बता दें कि जिस तरीके से तारीखों पर अगर नजर डालें 11 नवंबर, 17 नवंबर और 21 नवंबर, 10 दिसंबर, ये 4 तारीखें हैं जो इस दिन ऐसी घटनाएं हुई जिनको लेकर चर्चा हो रही है कि क्या आजम खान, जो मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी नेता हुआ करते थे, एक वक्त में आजम खान उत्तर प्रदेश में मंत्री हुआ करते थे, उनके बेटे, उनकी पत्नी, तमाम विधायक हुआ करते थे, राज्यसभा सांसद उनकी पत्नी हुआ करती थी और जो तमाम उनके चेले चपाटे थे वो निगम पार्षद बन के फिरते थे। लेकिन आज आजम खान की स्थिति उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या है हम सब जानते हैं। लंबे वक्त से जेल से बाहर आने के लिए संघर्ष कर रही हैं और आरोप सीधे तौर पर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर लगाया है कि क्या जिस तरीके से मेरे ऊपर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा षड्यंत्र रचा गया और मैं जेल में बंद हूं, क्या ऐसा ही अगर अखिलेश यादव और डिंपल यादव के ऊपर ऐसा होता तो समाजवादी पार्टी के लोग ऐसे ही चुप बैठे। यानी सीधे तौर पर कहीं ना कहीं आजम खान समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर उठा रहे हैं। इसके साथ ही जेल में बंद आजम खान ने जिस तरीके से चिट्ठी भेजी है, तो क्या अब इस बात का यह खुला संदेश है, यह आखिरी चेतावनी है कि अब मैं आपसे अलग हो रहा हूं? जिस तरीके से कई बड़ी बातें उन्होंने अपनी चिट्ठी में कही, बात करेंगे। सबसे पहले 11 नवंबर की वो तारीख जब अब्दुल्ला आजम से मिलने चंद्रशेखर आजाद पहुंचते हैं। इसके साथ ही 17 नवंबर चंद्रशेखर आजाद उनकी पत्नी और बेटे से भी मिलते हैं। उसके बाद 21 नवंबर को आजम खान से खुद सीतापुर जेल में चंद्रशेखर आजाद मिलने पहुंचते हैं। इसके साथ ही 10 दिसंबर की तारीख होती है जब आजम खान जेल से चिट्ठी भेजते हैं, और ऐसी चिट्ठी जिसने इंडिया गठबंधन को हिलाकर रख दिया, ऐसी चिट्ठी जिसने समाजवादी पार्टी के खेमे में खलबली मचा दी। अब सवाल यह है कि क्या आजम खान अब अखिलेश यादव से अपनी राहें अलग करने वाले हैं? इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त साल 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से ही शुरू हो गई है, लेकिन आजम खान जिस तरीके से चिट्ठी भेज रहे हैं और लगातार आरोप लगा रहे हैं कि मुस्लिम लीडरशिप को बर्बाद किया जा रहा है और इसकी जिम्मेदारी इंडिया गठबंधन की थी, लेकिन नाकाम साबित रही है, और जिस तरीके से संभल की घटना को तवज्जो दी जा रही है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से रामपुर की जो तमाम माहौल है वहां पर मुसलमानों को लेकर के उन्होंने उसको लेकर के सवाल खड़ा किया है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, पहली बात तो आजम खान उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो मुस्लिमों के सबसे बड़े नुमाइंदेगार माने जाते हैं, और यहाँ तक कि सपा उनके इर्द गिर्द कहने कहीं पूरी की पूरी राजनीति को बुनती हुई नजर आती थी। मुलायम सिंह यादव हो, अमर सिंह हो, एक लंबे कह सकते हैं दौर को उन्होंने जिया है राजनीति का। और जब 92-93 में पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ तो आजम खान उन फाउंडर्स मेंबर में थे जिन्होंने पार्टी को इस्टेब्लिश किया। आई थिंक 5 दिसंबर 1992 को ये पार्टी बनी थी। उसके बाद से लगातार इस पार्टी न सिर्फ कई बार सत्ता का सुख कह सकते हैं भोगा है, बल्कि यहाँ तक कि रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव रहे हैं, और वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार अपने मजबूत कद की वजह से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने अनेकों बार कह सकते हैं सत्ता का खेल देखा है, बना है, बिगड़ा है और तमाम चीज़ें हुई हैं। लेकिन इसमें आजम खान की जो भूमिका रही इस राज वो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी भूमिका मानी जाती है। लेकिन जिस तरह 2012 के बाद अगर मैं देखूं पलटकर 2012 के बाद ऐसा लगता है कि उसके बाद में समाजवादी पार्टी के साथ में आजम खान के जो ताल्लुकात थे, खासकर मुलायम सिंह यादव के साथ में जो ताल्लुकात थे, उसमें लगातार कमी या गिरावट देखने को मिली। आप ज़रा देखिए 2012 में जब अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, सबसे ज़्यादा खफा जो है आजम खान और शिवपाल यादव नज़र आते हैं। आजम खान तो लखनऊ से रामपुर चले आते हैं, उनको मनाया जाता है, खैर वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और तमाम तरह से कह सकते हैं उनको फिर मना कर पार्टी में शामिल किया जाता है। और अखिलेश यादव के पास दूसरा जिसको शपथ दिलाई गई थी वो आजम खान ही थे। कुल मिलाकर उनकी जो हैसियत है, उनका जो कद है, वो सपा पार्टी में बहुत मजबूत रहा है। लेकिन 17 आते आते
कई तरह से आपस में जो मनमुटाव है वो दिखाई पड़ने लगे। शिवपाल यादव कभी नाराज होकर चले गए, आजम खान के नाराज होने की खबरें लगातार आती रहीं, और इसके बाद जिस तरह से सीएम योगी बने हैं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री, यानी कि बीजेपी का जब से राज यहाँ पर कब्जा हुआ है राज के ऊपर, उसके बाद से आजम खान की जो स्थिति है वो कई तरह से बिगड़ती हुई नजर आई। कई तरह के मुकदमे, भैंस चोरी जैसे मुकदमे, बकरी चोरी जैसे मुकदमे, तमाम तरह के मुकदमे एक के बाद एक उनके ऊपर लगाए गए। 80 से भी ज़्यादा मुकदमे उनके ऊपर लगाए गए। अब वो जेल के अंदर बंद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सिराज यही उठता है कि आखिर अखिलेश यादव को जिस तरह से उनके पक्ष में एक माहौल बनाना चाहिए था, अखिलेश यादव को जिस तरह से उनके हक की लड़ाई लड़नी चाहिए थी, कहीं वो चूक तो नहीं गए। लगातार आजम खान परिवार की तरफ से कहा जाता रहा कि भाई बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को दिखाते हैं कि भाई हमने इस तरह से मदद की, लेकिन कुछ लोग बिना दिखाए मदद करते हैं। ये सब बातें अखिलेश यादव के बारे में कही गई। लेकिन जिस तरह से हम पूरे माहौल को देखें तो ये लगता है कि यहाँ पर आजम खान की जो पूछ है वो काफ़ी हद तक अब सपा पार्टी में कम हो गई है। इसी मद्देनज़र आप देखिए आज़ाद का मिलना और कई बार मिलना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि क्या वो आजम खान को अपने खेमे में लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि आजम खान की कोई बहुत अच्छी जो कह सकते हैं कि बखत अब सपा पार्टी में रह नहीं गई है। इंडिया गठबंधन के ऊपर सवाल उठाते हैं, मुस्लिम लीडरशिप के ऊपर सवाल उठाते हैं कि भाई उसको ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो आज़ाद हैं वो अपनी राह यहाँ पर तलाशते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि उनको भी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मुस्लिम चेहरा चाहिए ताकि मुस्लिम वोट बैंक उनकी तरफ आ सके। उनको ये पूरा पता है कि अगर उनके साथ में दलित और मुस्लिम वोट बैंक आए तो वो एक बड़ा नाम और एक बड़ा कद और पद यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए आजम खान को कहीं ना कहीं मनाते हुए नजर आ रहे हैं। सर, एक बड़ा सवाल जिस तरीके से देखा जाए तो असदुद्दीन अवैसी और चंद्रशेखर आजाद की नजदीकियां किसी से छिपी नहीं है। जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव में भी एक साथ नजर आए थे, लेकिन सवाल इस बात को लेकर के है कि क्या असदुद्दीन अवैसी और चंद्रशेखर आजाद मिलकर दलित और मुस्लिम वोट बैंक पर पकड़ बना रहे हैं। और इसी कड़ी में आजम खान जो एक वक्त पे समाजवादी पार्टी के लिए कह सकते हैं कि मुस्लिम जो वोट बैंक है उसकी चाबी हुआ करते थे, तो कहीं ना कहीं आजम खान को अपने साथ लेकर के मुस्लिम वोट बैंक पर पकड़ बनाने की है। और अगर ऐसा है तो अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका। देखिए, ओवैसी ने पहले भी प्रयास किया था इस बात को लेकर, सवाल भी उठाए थे कि अखिलेश यादव ने जिस तरह से आजम खान की तवज्जो देनी चाहिए थी वही तवज्जो नहीं दी। वो बीमार हुए, परेशान हुए, जेल भी गए, लेकिन उसके बावजूद भी अखिलेश यादव ने वैसा कह सकते हैं कि अपने आप को नहीं पेश किया जिस तरह से किया जाना चाहिए था। क्योंकि अखिलेश यादव बिल्कुल कह सकते हैं नेताजी के बाद की पीढ़ी हैं, और जो दौर नेताजी के साथ आजम खान ने देखा उत्तर प्रदेश में, जिस तरह पार्टी को मजबूत किया, उसको अखिलेश यादव समझ नहीं सकते। इसको लेकर लगातार सवाल भी उठते हैं सिराज। लेकिन जिस तरह से अभी का माहौल देखें तो अब के माहौल में भी ऐसा लगता है कि जो समाजवादी पार्टी है वो आजम खान को लेकर कोई बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। लेकिन जिस तरह से आपने ओवैसी का जिक्र किया, वो भी डोरे डाल चुके हैं, कई बार बयान दे चुके हैं। लेकिन अब जिस तरह आज़ाद के साथ में नज़दीकी आ रही है और लगातार आज़ाद बयानबाजी कर रहे हैं कि आजम खान उनके राजनीतिक गुरु के तौर पर हैं। उन्होंने कहा कि आजम खान के कहने पर उन्होंने सपा से भी मुलाकात की थी, लेकिन सपा ने जिस तरह से उनका हाथ छोड़ा कहीं ना कहीं उनको बहुत झटका लगा। लेकिन जिस तरह चुनाव में जीत उनकी हुई है उसके बाद आज़ाद के अंदर एक कॉन्फिडेंस आया, और यहाँ पर वो सोच रहे हैं कि अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश में आजम खान जैसा बड़ा नाम उनके साथ में अगर जुड़ जाता है तो ये वास्तव में एक महत्वपूर्ण बात उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर अगर आजम खान कह सकते हैं आज़ाद समाज पार्टी के साथ में आते हैं तो पश्चिम उत्तर प्रदेश जो राजनीति है यहाँ पर मुस्लिम और दलित जो चेहरे हैं उनके ऊपर उनकी पकड़ बन सकती है, मजबूत हो सकती है। और आने वाला 27 जो विधानसभा चुनाव है उसमें आज़ाद समाज पार्टी एक बड़े तौर पर अपने आप को देख सकते हो। इसमें अगर ओवैसी भी आ जाते हैं तो मुस्लिम जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं आज़ाद के पक्ष में आता हुआ नजर आएगा। और दलित वोट बैंक तो पहले ही कहा जा रहा है कि उनके पास छिटक्कर आ चुका है। तो यहाँ पर आज़ाद जो है वो अपनी संभावनाएं देखते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे में क्या आजम खान वाकई सपा छोड़कर आज़ाद खेमे में जाएंगे, या यहाँ पर फिलहाल वो अभी सिंपैथी के तौर पर आज़ाद को जरूर सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जब बाहर आएंगे, जब छूटेंगे जेल से तो सपा के साथी नजर आएंगे। इस तरह की तमाम सारे कयास में वो लगते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आजम खान ने जिस तरह दर्द अपना बयां किया है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि यहाँ से आजम खान अपसेट भी हैं और हो सकता है कोई बड़ा फैसला लेते हुए नजर भी आए। जी बिल्कुल दर्शकों, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त आजम खान को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं वो इस बात को लेकर लगाए जा रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव से अब खुले तौर पर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, क्या इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी को चेतावनी दे चुके हैं, और क्या अब
आजम खान कहीं ना कहीं अब चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन अवैसी के साथ मिलकर 2027 के रण में बड़ा खेल करने जा रही हैं। और अगर ऐसा है तो क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में अब उत्तर प्रदेश की जनता को एक नया विकल्प मिलने वाला है? क्योंकि एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन अगर तीसरे गठबंधन की बात करें तो क्या असदुद्दीन अवैसी और चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन देखने को मिलेगा? आखिर समाजवादी पार्टी में जो एक वक्त में बड़े नेता हुआ करते थे आजम खान, क्या वाकई में अब वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से बगावत करेंगे? ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।